अभी तक आपने फल और सब्जियों के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन इन दिनों खैरतल जिले के किशनगढ़ बास क्षेत्र में उगने वाली हाथी घास पूरे देश में चर्चा का विषय है। इस घास से किसान मालामाल हो रहे हैं, तो देश भर में इसकी डिमांड है। देश के अलग अलग राज्यों में सैकड़ों हेक्टेयर क्षेत्र में इस घास की पैदावार हो रही है। इस घास की फसल की तकनीक समझने के लिए हर रोज देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में लोग अलवर के खैरतल जिले के किशनगढ़ बास क्षेत्र में आते हैं। 1 एकड़ में जहां घास लगाने में 20,000 का खर्च है, वहीं किसान को इससे 2.5 लाख रुपए तक की आमदनी होती है। इस पूरी कहानी के बारे में बहुत डिटेल में हमें बताया यहाँ के किसान अमीलाल ने। ये काम हम पिछले 10 साल से लगभग कर रहे हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटियां हमने आजमाई है, जिसमें बहुत सारे वैरायटियों का जिस तरीके से न्यूट्रिशन वैल्यू और वो सब कुछ अच्छे से हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। अपने जानवरों पे इफेक्ट देखा है हमने, प्रोडक्शन देखा है किस वैरायटी का प्रोडक्शन अच्छा है। तो और अभी तो आजकल तो इसमें जो ग्रीन एनर्जी पे जो काम हो रहा है, गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा इसको प्रमोट कर रही है, जो कि बहुत देश भर में जगह जगह प्लांट लग रहे हैं इसके बायोगैस के, और इथेनॉल और ये पैलेट वगैरह काफ़ी चीज़ें बन रही है, जिसमें बहुत सारे प्लांटों से हम भी जुड़े हुए हैं। और न्यूट्रिशियस है, चारा के रूप में भी बहुत अच्छा है। इसमें साइलेज बनाया जा रहा है, ग्रीन फोल्डर में काम आ रहा है, जानवरों पे बहुत इफेक्ट नज़र आया है, हेल्थ भी अच्छा रहा। और जानवरों का दूध का प्रोडक्शन भी 20% के आसपास बढ़ा है। और वैसे भी हर तरीके से फीड कॉस्ट भी कम आया है, इसमें 70% फीड कॉस्ट कम हुआ है। और ये समझो कि काफ़ी प्रॉफिटेबल रहा ये काम, और हमारे लिए तो बहुत अच्छा रहा। हमारा काम बहुत अच्छा चला इसका लेके। हमने ग्रीन फोल्डर का भी काम किया, फिर इसका स्टिक भी बहुत निकाला है, बहुत सारे प्लांटों में प्लांटेशन का काम लिया हुआ है, मैनेजमेंट का काम लिया हुआ है, काफ़ी बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। अभी हज़ारों एकड़ में हमने काम किया हुआ है। वैसे हमने अपने बीज के लिए 40 एकड़ में अलग से काम कर रखा है इसका, जिसमें अलग मेथड से बीज मैच्योर किया जाता है, जिसको काफ़ी स्पेसिंग से लगाया जाता है ताकि उसमें अच्छे से एरेशन हो और क्वालिटी वाइज बढ़िया बीज तैयार साल हो। भर में आपने कितने चारे का प्रोडक्शन यहाँ से किया है? इसमें देखो जी, अगर ग्रीन पाउडर पे काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसको डेंस बनाया जाता है, और वो हमारे यहाँ की जो कंडीशन है, थोड़ा सा पानी की समस्या रही है, तो अभी दिक्कत बढ़ती चली जा रही है। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने प्रोडक्शन बहुत शानदार निकाला था, और अभी भी निकाल रहे हैं कुछ ज़मीन में। तो जहाँ तक हम पानी जहाँ जहाँ हमारे पास, जैसे भी एक सोना में हमने वहाँ प्लांटेशन किया हुआ है, बीज तैयार कर रहे हैं, वहाँ बहुत शानदार रिजल्ट आया। और उसमें प्रोडक्शन माने तो फिलहाल तकरीबन 700-750 से लेके 800 टन के आसपास प्रोडक्शन निकला है ये हरे पर चारे एकड़। का आप सप्लाई कहाँ-कहाँ कर रहे हैं देश में? देखो जी, इसका बीज तो हमने पूरे इंडिया में सब जगह भेजा है, इसका स्टिक जो होता है। और बाकी हमने पहले ग्रीन फोल्डर पे काम भी किया है, जिसमें उस समय 2-3 साल पहले हाई रेट रहे थे चारे के, तो उस समय ग्रीन फोल्डर पे भी काम किया था। 3-4 रुपए किलो तक हमारा निकला, बहुत बढ़िया रेट मिला, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। और प्रोडक्शन ज़्यादा है तो हमें किसी तरीके से नुकसान वाला काम है ही नहीं। हम अगर 1-1.5 रुपये किलो भी हम निकल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। अगर कोई किसान आपसे हरा चारा खरीदना चाहता है तो आपसे किस तरह से संपर्क कर सकता है और क्या उसकी आप भेजने की प्रोसेस है यहाँ से? वो तो हम पहले से ही ये सब काम तो कर रहे हैं हम। हमारे पास लोगों के फ़ोन कॉल आते हैं, और उनसे जैसे वो पेमेंट डालते हैं हम उनको भेज देते हैं। पूरी अच्छी फैसिलिटी है। शुरुआत में थोड़ी समस्या रही, अभी बहुत सारे ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं, बाई ट्रेन बाई बस, और बहुत सारी बड़ी कंपनियां हैं, उनसे भिजवा देते हैं, पूरे इंडिया में सब जगह भिजवा रहे हैं जी। और बहुत सारे लोग दूर दूर से यहाँ भी आते हैं, 500-700 किलोमीटर से भी लोग आए, 1000 किलोमीटर से भी आए हैं, जो सीधा यहाँ से भी लेके जाते हैं। तो इसे ग्रीन घास से और रोज आते ही रहते हैं, ये समझो कि रोजाना 5-10 लोग तो डेली आते ही है यहाँ पे। बायोगैस की भी आप बात कर रहे थे, तो उसमें क्या है? हाँ, इसमें बायोमास बहुत अच्छा है। इसमें ड्राई मैटर ये समझो कि 35% ड्राई मैटर होता है इसमें, मेच्योर होने पर।
इससे थोड़ा सा ज़्यादा मैच्योर होने पर। हाइट तो इसकी काफ़ी चली जाती है, 15-17 फीट तक बढ़ जाता है ये। और इसमें मॉइस्चर कंटेंट है 65% और 35% इसमें ड्राई मैटर निकलता है, तो बायोमास बहुत अच्छा निकल रहा है। पैलेट भी बनाए जा रहे हैं इसके, और बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, रिलायंस हुआ या दूसरी कंपनियों से, उसमें हम प्लांटेशन का काम लिया हुआ है और वो काम कर रहे हैं और बढ़िया रिजल्ट रहा। एक तो क्या है कि एक वैरायटी भी मैटर करता है इसमें, बहुत सारी वैरायटियाँ हैं इसमें। तकरीबन 20 वैरायटियों पे तो हम भी काम कर चुके हैं। कुछ वैरायटियाँ हमने अपने यहाँ से हटा दी गई है जिनका रिजल्ट बढ़िया नहीं मिला, प्रोडक्शन बढ़िया नहीं आया, या जिस तरीके से 2 वैरायटी काफ़ी अच्छी है, एक तो जायंट किंग ग्रास और सुपर नेपियर बायोमास के लिए भी बहुत अच्छी रही है। इसमें प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा है जायंट किंग ग्रास का, और जायंट किंग ग्रास गोल्ड बहुत अच्छा रहा है। और कुछ मक्का क्रॉस है, BNH11 रहा है, जिस तरीके से बहुत ही बढ़िया ग्रीननेस सॉफ्टनेस बहुत अच्छा रहा। न्यूट्रिशियस नई वैरायटी आई है लेटेस्ट, वो चारे के लिए पूरी तरीके से डेयरी प्रोडक्ट ही है। हम बात करें इधर क्लाइमेट की, हाँ जी, तो किस क्लाइमेट के अंदर सर्वाइव करती है? क्लाइमेट तो देखो, अब ये पश्चिमी राजस्थान में जो बिल्कुल डेजर्ट है वहाँ भी ठीक रहा रिजल्ट। अब जैसे कि जहाँ की जैसी कंडीशन है वो तो देखो मायने रखता ही है। अब जैसे हमने प्लांटेशन एक बेंगलोर में किया तो वहाँ बहुत शानदार रिजल्ट रहा। ये समझो कि 60 डेज में मैच्योरिटी पे आ गया ये, 17 फीट तक बढ़ गया 60, और फर्स्ट टाइम का, जो कि अपने यहाँ 100 दिन में होता है। तो वहाँ ह्यूमिडिटी अच्छी है और टेम्परेचर मेंटेन रहता है साल भर, बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा। प्रोडक्शन बहुत शानदार निकला, और कोस्टल एरिया है जहाँ वहाँ बहुत अच्छा रहा रिजल्ट इसका। तो ये तो मायने रखता ही है कि भाई कैसी क्या कंडीशन है। पानी पर्याप्त होना चाहिए, पानी अगर पर्याप्त है तो और भी अच्छा प्रोडक्शन आएगा। बाकी अगर साल भर आप पानी नहीं दे रहे हैं तो बारिश के मौसम में तो ये बढ़िया ग्रोथ लेगा ही, बाकी टाइम भी सरवाइव करेगा। ऐसा नहीं कि पौधा ख़त्म हो जाएगा, पानी नहीं मिलेगा तो ख़त्म हो जाएगा। एक इसका मेथड भी जो है, अलग अलग मेथड से इसका प्लांटेशन किया जाता है। तो वहाँ की कंडीशन को देखते हुए, एक डेजर्ट में तो क्या है कि हम थोड़ा सा डीप करते हैं, और वैसे हम इसको जहाँ पानी की उपलब्धता होती है तो वहाँ बेड से तैयार करते हैं। तो काफ़ी सालों से इस पे काम कर रहे हैं, तो रिसर्च करते रहते हैं कि इसका प्रोडक्शन किस तरीके से बढ़ाया जा सके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।